हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में एक प्रेप बाइट्स की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जिसका टाइटल है मिनिमम वैल्यू। चलो प्रॉब्लम स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। सो प्रेप बडी हैज ए स्ट्रिंग एस कंटेनिंग ओनली लोअर केस अल्फाबेट। ए कैरेक्टर इज कॉल्ड प्रेप स्टार इफ इट इज appears in every substring of s with length at least p. He asks you to find the minimum possible p such that there exists at least one prep star character in all the substring of s with length at least p. सो अपन को क्या गिवन होगा, एक स्ट्रिंग गिवन होगी s, ठीक है, जो कि क्या होगा, लोअर केस अल्फा बेस्ट बैट्स होंगे उसके अंदर, ठीक है। अपन को क्या करना है, अपन को एक ऐसी लेंथ बतानी है एट लीस्ट p, मतलब एक ऐसी लेंथ बतानी है p सब स्ट्रिंग की, ठीक है, जो कि इसकी जितने भी सब स्ट्रिंग फॉर्म करेंगे ना अपन पी लेंथ की या उससे ज़्यादा वाली, एटलीस्ट पी होनी चाहिए, एटलीस्ट पी होनी चाहिए। तो उसमें एक ना एक कैरेक्टर तो ऐसा होना ही चाहिए कि वो सारे की सारी सब स्ट्रिंग में एग्जिस्ट करे, ठीक है। मेरा मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब क्या है कि मान लो मेरे पास एक स्ट्रिंग है A1 A2 A3, कैरेक्टर है AN तक, ठीक है। तो मान लो मैंने p की वैल्यू ले ली 2, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 2 की जितने पॉसिबल सबस्ट्रिंग्स होंगी ना, ये सारी होंगी, ठीक है, चलता रहेगा ऐसे। तो उन सारी सबस्ट्रिंग में एक ना एक कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए जो कॉमन हो, ठीक है। मतलब अगर मान लो कैरेक्टर कोई c है तो इसमें भी c प्रेजेंट होना चाहिए, इसमें भी c प्रेजेंट होना चाहिए। तो वो कैरेक्टर क्या है, प्रेप स्टार कैरेक्टर बोलेंगे उसको, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक स्ट्रिंग गिवन होगी और हमें मिनिमम लेंथ बतानी होगी, ठीक है, कि उस लेंथ पे कोई ना कोई एक प्रेप स्टार कैरेक्टर एग्जिस्ट करे। तो चलो इसका इनपुट फॉर्मेट देख लेते हैं। द फर्स्ट लाइन ऑफ द इनपुट कंटेन्स एन इंटीजर टी डिनोटिंग द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। तो फर्स्ट लाइन क्या होगा, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, ठीक है। ईच टी ऑफ नेक्स्ट टी लाइन्स कंटेन्स ए स्ट्रिंग एस, और हर टेस्ट केस के लिए क्या गिवन होगी, एक स्ट्रिंग गिवन होगी। फॉर ईच टेस्ट केस प्रिंट द मिनिमम पॉसिबल पी, मतलब हमें क्या होगा, मिनिमम पॉसिबल लेंथ प्रिंट करनी होगी सब स्ट्रिंग की। तो एक बार इसका एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। सो हमारे पास गिवन है MNOPQ, एक टेस्ट केस गिवन है, उसकी स्ट्रिंग क्या है, MNOPQ, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें एक p फाइंड करना है, मतलब मिनिमम लेंथ फाइंड करनी है कि वहां पर हमें क्या मिल जाए, प्रेप स्टार कैरेक्टर मिल जाए। तो चलो देखते हैं। सपोज p की वैल्यू मैंने 1 मान ली, तो 1 में कोई हर सब स्ट्रिंग कौन कौन सी होगी, m होगी, n होगी, o होगी, p होगी, q होगी, ठीक है। इनमें कोई कैरेक्टर ऐसा है क्या जो सब में आ रहा हो, नहीं है। तो p की वैल्यू मैं क्या कर दूंगा, 2 कर दूंगा, 2 पे चेक करूंगा। तो 2 पे कौन कौन सी सब स्ट्रिंग होगी, mn होगी, op होगी, pq होगा, ठीक है। ऐसी कोई कैरेक्टर है क्या जो सब में प्रेजेंट हो, एन इसमें है, एन इसमें है, बट इसमें नहीं है। एम एम तो सिर्फ इसी में है, ओ इसमें है, इसमें इन दोनों में नहीं है। तो ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है। तो p इक्वस टू 3 पे देखेंगे, इस पे चेक करेंगे, एम एन ओ, एन ओ पी, ओ पी क्यू, ठीक है, ओ पी क्यू, बस यही है, ये तीन पॉसिबल हो रहे हैं। तो इसके अंदर एक कैरेक्टर मेरे को दिख रहा है कि तीनों में प्रेजेंट है, वो क्या है, ओ ओ। तो यहाँ पर प्रेप स्टार कैरेक्टर कौन सा है, ओ है, ठीक है। तो हमें किस लेंथ पे मिला हो, पी लेंथ पे। अगर अब क्या करेंगे, अगर इससे ज्यादा वाली लेंथ देंगे ना तो उसमें तो एग्जिस्ट करेगा ये का आंसर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, वो मिनिमम लेंथ फाइंड करनी है। वो यहाँ पर क्या आया, 3 आई, ठीक है, जो कि हमारे टेस्ट केस से मैच कर रहा है। तो चलो देखते हैं इस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, इसके अंदर मैं डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक यूज करूंगा, ठीक है, जो कि क्या होगी, बाइनरी सर्च से यूज करूंगा मैं, ठीक है। मैं क्या करूंगा, हर बार एक लेंथ जनरेट करूंगा लोगन मेथड से, लोगन मेथड से, जो कि क्या होगा, अपना मिड होगा, ठीक है। उससे मैं हर बार एक आंसर जनरेट करूंगा और उसमें चेक करूंगा कि ये जो मेरा मिड है ना, जो आंसर है, ये इस लेंथ की पॉसिबल मतलब बन सकता है कि इस लेंथ की अगर मैं सारी सबस्ट्रिंग निकालूं तो उनमें मेरे को प्रेप स्टार कैरेक्टर मिल सकता है क्या। तो ये चेक करूंगा हर बार। तो चलो देखते हैं कैसे करूंगा। तो मैं देखो,
मिनिमम लेंथ कितनी हो सकती है 1, ठीक है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, जो अपनी स्ट्रिंग की लेंथ है ना वो हो सकती है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, लो को 1 से कर दूंगा और हाई को किससे करूंगा, n-1 से, और n से कर लूंगा। चलो n से कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इस इन दोनों के बीच में मेरा आंसर एग्जिस्ट करेगा। तो अब मैं क्या करूंगा, एक कंडीशन लगाऊंगा, वाइल l लेस देन इक्वस टू h, ठीक है। हर बार क्या करूंगा, इंट मिड इक्वस टू l प्लस h माइनस l डिवाइडेड बाई 2। मिड आ गया मेरा। अब मैं एक फंक्शन बना लूंगा, इफ फंक्शन, और उसके अंदर मिड पास कर दूंगा, स्ट्रिंग पास कर दूंगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अगर ये ट्रू आया ये फंक्शन, तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा रिजल्ट है ना, एक रिजल्ट, ग्लोबल रिजल्ट वैल्यू रख लूंगा मैं, ठीक है। उसके अंदर मैं क्या करूंगा, स्टोर कर लूंगा रिजल्ट इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ रिजल्ट कोमा, जो भी है मेरा क्या है, जो बार मिड आया ना मेरा वो, ठीक है। ये हुआ। या फिर मैं डायरेक्ट भी, क्योंकि मैं जो बाइनरी सर्च लगा रहा हूँ तो एक पार्ट तो हटा ही रहा हूँ, ठीक है, तो दूसरे ऑप्टिमल पाथ में ही जाऊंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट भी क्या कर सकता हूँ, रिजल्ट इक्वल्स टू m, ये भी वर्क करेगा, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, छोटे वाले पार्ट में वो करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, जो हाई है ना अपना, उसको मिड-1 पे लेके आ जाऊंगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, जो अपना l है ना, मिड+1 पे लेके जाऊंगा उसे, ठीक है। तो ये मेरा इस तरीके से मैं क्या करूंगा, ये बाइनरी सर्च लगाऊंगा, ठीक है। अब मैं जो मैंने फंक्शन लिया है ना, ये वाला फंक्शन, इसमें क्या करूंगा वो देखो, इसमें कैसे चेक करूंगा। तो चलो अब वो फंक्शन लिखते हैं। फंक्शन के अंदर क्या था, मेरा m था और एक स्ट्रिंग गिवन थी, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन के अंदर मैं जो सारी पी लेंथ की जितने भी सब स्ट्रिंग है ना, उनके अंदर चेक करूंगा कि कोई प्रेप स्टार कैरेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, ठीक है। तो इस फंक्शन के अंदर चेक करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो इस फंक्शन के अंदर मैं क्या करूंगा, एक लूप चलाऊंगा, फोर सॉरी फोर आई इक्वस टू 0, आई लेस देन 26, आई प्लस प्लस। मतलब मैं हर कैरेक्टर के लिए चेक करूंगा कि ये मेरा करंट कैरेक्टर जो अभी आई इक्वस टू 0 पे और 25 तक जाएगा ना, उसको मैं कन्वर्ट कर लूंगा, मतलब ए के करस्पॉन्डिंग 0 होगा, बी के करस्पॉन्डिंग 1 होगा, ऐसे, ठीक है, जेड के करस्पॉन्डिंग 25 होगा। तो हर कैरेक्टर के लिए मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा कि वो प्रेप स्टार कैरेक्टर है या नहीं है। तो चलो कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सबसे पहले लास्ट की वैल्यू -1 करूंगा। लास्ट क्या करेगा यहाँ पर, जो करंट कैरेक्टर है ना मेरा, वो लिख लेता हूँ, सी एच इक्वस टू आई प्लस ए, ठीक है, ये करंट कैरेक्टर है। तो ये लास्ट क्या करेगा, जो जो ये करंट कैरेक्टर है ना, उसकी लास्ट जो इंडेक्स होगा ना, जहां पर वो अकर हो रखा है स्ट्रिंग के अंदर, तो जो प्रीवियस वाला इंडेक्स है ना, उसको पॉइंट आउट करेगा, ठीक है। तो फिर मैं क्या कर लेता हूँ, अब मैं यहाँ पर चलता हूँ, आई इक्वस टू 0, आई लेस देन m, ठीक है, आई प्लस प्लस। अब मैं क्या करता हूँ, जो स्टार्टिंग के जो मेरे पास m, मतलब एक सबस्ट्रिंग है ना m लेंथ की, उसके अंदर मैं चेक करता हूँ कि इसकी एग्जिस्टेंस क्या है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इफ सी एच इक्वस टू एस ऑफ आई, ये हुआ तो मैं क्या करूँगा, लास्ट की वैल्यू क्या कर दूंगा, करंट आई से डिनोट कर दूंगा, ठीक है। तो मैं मतलब क्या कर रहा हूँ, जो फर्स्ट मेरे पास सबस्ट्रिंग होगी ना, उसका लास्ट कैरेक्टर जो कि सी एच है कहाँ पर है, उसका इंडेक्स फाइंड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर फाइंड कर लिया, तो ये फाइंड करते जाएगा। अब मैं यहाँ पर चेक करूंगा, इफ लास्ट इक्वस टू -1, अगर ये -1 हुआ तो मैं क्या करूंगा, ये पहली जो सबस्ट्रिंग होगी ना, उसके अंदर ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो मैं कंटिन्यू करूंगा, मतलब दूसरे के लिए चेक करूंगा। अगर ऐसा नहीं होता, मतलब जो एग्जिस्ट, मतलब जो करंट कैरेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है क्या फर्स्ट फर्स्ट सब स्ट्रिंग के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, एक और लूप चलाऊंगा, आई इक्वस टू के से लेके आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। अब मैं यहाँ पर सारी सब स्ट्रिंग बनाऊंगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इफ सी एच इक्वस टू मतलब जो करंट कैरेक्टर है ना मेरा, अगर वो एस ऑफ आई है, तो मैं क्या करूंगा, लास्ट को आई असाइन कर दूंगा, ठीक है, करंट इंडेक्स। अब मैं यहाँ पर चेक करूंगा, इफ जो मेरा पिछला वाला कैरेक्टर है ना लास्ट, ठीक है,
वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई माइनस के हो रहा है क्या? अगर ये हो रहा है आई माइनस के नोट के एम, ठीक है, एम आई माइनस एम हो रहा है क्या, इसका मतलब क्या है कि जो बीच में है ना एक सबस्ट्रिंग ऐसी आई है कि उसके अंदर वो कैरेक्टर नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है ना तो हम क्या करेंगे, एक फाउंड वेरिएबल ले लेंगे यहाँ पर जिसकी वैल्यू ट्रू कर देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, उसकी वैल्यू फॉल्स कर देंगे। फॉल्स का मतलब ये आंसर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और यहाँ पे क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, मतलब ये करंट वाला कैरेक्टर नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ आए, यहाँ चेक करेंगे इफ, मतलब अब देखेंगे यहाँ पर जैसे ये लूप खत्म होगा ना, यहाँ पर चेक करेंगे इफ फाउंड इक्वल्स टू ट्रू। अगर ट्रू हुई तो मतलब सारी सब स्ट्रिंग के अंदर वो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, रिटर्न ट्रू कर दूंगा। ठीक है, अदरवाइज ये नेक्स्ट वाले कैरेक्टर के लिए चेक करेगा, और जैसे ही ये जो 26 कैरेक्टर के लिए चेक करेगा ना, अगर कोई सा भी आंसर नहीं आया तो मैं क्या करूंगा, रिटर्न फॉल्स कर दूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये फंक्शन होगा जो कि चेक करेगा कि मेरे पास जो मैंने मिड लेंथ की सब स्ट्रिंग डिसाइड की थी ना, उसके अंदर मेरा आंसर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, मतलब कोई प्रेप स्टार कैरेक्टर है या नहीं है। ठीक है, तो वो फाइंड करने के लिए काम आएगा ही। ठीक है, तो चलो इसका एक सी प्लस प्लस इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक टी वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ नंबर ऑफ टेस्ट केसेस के लिए, और उसमें इनपुट ले रहा हूँ। ठीक है, फिर हर टेस्ट केस के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्ट्रिंग डिफाइन कर रहा हूँ एस, और उसके अंदर इनपुट ले रहा हूँ। ठीक है, फिर मैंने वो बाइनरी सर्च के अंदर पास कर दी, और जो भी रिजल्ट आएगा उसको मैं प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, बाइनरी सर्च के अंदर मैंने एक आंसर वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, और लो की वैल्यू 1 कर दी, और हाई की वैल्यू जो स्ट्रिंग की लेंथ है ना उसकी इक्वल कर दी मैंने। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, बाइनरी सर्च लगा रहा हूँ मैं मेरा। मैंने यहाँ पर मिड फाइंड किया, उसके बाद क्या किया मैंने, मैंने चेक किया, एक फंक्शन कर दिया कि जो मेरे पास करंट मिड लेंथ की मैं सबस्ट्रिंग बना रहा हूँ ना, जितनी सारी की सारी, उसमें कोई प्रेप स्टार कैरेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो करेगा तो मैं आंसर को क्या कर दूंगा, मिड कर दूंगा, और उससे छोटे वाली उसकी लेंथ मतलब छोटे करने का ट्राई करूंगा। ठीक है, इसलिए मैंने हाई की वैल्यू मिड -1 कर दिया। अदरवाइज मैं क्या करूंगा, लो को मिड +1 से असाइन कर दूंगा। ठीक है, फिर मैंने रिटर्न कर दिया आंसर। तो अब देखते हैं चेक फंक्शन में मैंने ऐसा क्या किया कि वो कैसे प्रेप स्टार फाइंड करेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक फोर लूप चलाया 0 से लेके 26 के लिए, कैरेक्टर के लिए, और मैंने कैरेक्टर की वैल्यू असाइन कर ली इसके अंदर। आस्की, जो आस्की कोड होगा ना ए का, वो मैंने ऐड कर दिया, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ए से जेड तक वाले कैरेक्टर के अंदर। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, लास्ट की वैल्यू -1 कर दी, और एक वेरिएबल फाउंड नाम से डिक्लेयर कर लिया जिसकी वैल्यू मैंने ट्रू से इनिशियलाइज कर ली। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, फर्स्ट स्ट्रिंग के अंदर मतलब फर्स्ट सब स्ट्रिंग के अंदर चेक करूंगा जिसकी लेंथ क्या है के, मतलब मिड। ठीक है, उसके अंदर मैंने चेक कर लिया, और उसका लास्ट ऑकरेंस मैंने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अगर लास्ट की वैल्यू मेरे पास -1 है तो मैं क्या करूंगा, कंटिन्यू कर दूंगा, मतलब ये करंट कैरेक्टर है ना, फर्स्ट सब स्ट्रिंग के अंदर ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो फिर बाकी चेक करने का कोई फायदा नहीं है, तो अगले वाले कैरेक्टर के लिए चेक करूंगा मैं। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर मैं क्या करूंगा, बाकी की सब स्ट्रिंग बनेगी ना जितनी भी, उनके लिए चेक करूंगा। तो आई इक्वल्स टू के से लूप चलाऊंगा साइज तक, और आई प्लस प्लस करते जाऊंगा। ठीक है, अगर जो करंट कैरेक्टर है ना मेरे स्ट्रिंग के अंदर वो सी के इक्वल हुआ, तो मैं लास्ट की वैल्यू आई कर दूंगा। फिर मैं चेक करूंगा कि जो मेरे पास करंट कैरेक्टर है वो, जो अभी जो कैलकुलेट कर रहा था वो हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो मैं चेक करूंगा कि मेरे पास कोई ऐसी सब स्ट्रिंग तो नहीं है बीच में कि जिसके अंदर जो करंट कैरेक्टर नहीं है, मतलब प्रेप स्टार कैरेक्टर नहीं है ये वाला। ठीक है, तो वो चेक करूंगा। वो कैसे चेक करूंगा, लास्ट की वैल्यू देखूंगा, आई माइनस के से कम तो नहीं है। ठीक है, अगर कम होगी, हाँ, लेस देन करना है, वहां पर हमने ग्रेटर देन लिया है। ठीक है, वहां पर चेंज कर लेना। ठीक है, तो आई माइनस के, तो यहाँ पर मतलब एक सबस्ट्रिंग बीच में ऐसी आई है जो कि जिसके अंदर क्या है कि ये करंट कैरेक्टर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो उस टाइम क्या करेंगे, फाउंड की वैल्यू हमने फॉल्स कर देंगे और ब्रेक कर जाएंगे, मतलब अब जो करंट कैरेक्टर है ना, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक सबस्ट्रिंग बीच में ऐसी मिल चुकी है जो
प्रेप स्टार कैरेक्टर नहीं है उसके अंदर, ठीक है। फिर चेक करूंगा अगर फाउंड की वैल्यू ट्रू है, मतलब जो करंट कैरेक्टर मेरा प्रेप स्टार कैरेक्टर है हर सबस्ट्रिंग के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ से रिटर्न 1 कर दूंगा, मतलब रिटर्न ट्रू कर दूंगा, ठीक है। अगर नहीं मिलता तो मैं नेक्स्ट कैरेक्टर के लिए चेक करूंगा, सबके लिए चेक करता जाऊंगा। अगर मेरे को कोई भी प्रेप स्टार कैरेक्टर नहीं मिलता तो मैं क्या रिटर्न करूंगा, 0, ठीक है। ये किसके पास आएगा, ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। इसके हिसाब से वो चेक होगा कि मेरे को क्या करना है, ठीक है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, ये चेक फंक्शन हो जाएगा। तो ये इसका C++ इम्प्लीमेंटेशन कोड है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।